कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता काली, जय बाबा भोलेनाथ जी। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे आज के बेहद ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हारे अंदर एक सोई हुई शक्ति छुपी हुई है। हाँ, सही सुना, तुम्हारे भीतर वह शक्ति मौजूद है जो कभी भी जाग सकती है, कभी भी तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इसे किसने जगाया और क्यों। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह शक्ति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है, तुम्हारी सोच को हिला सकती है और तुम्हारे रास्तों को बिल्कुल नए स्तर पर ले जा सकती है। और हां, इस शक्ति ने तुमसे 3 चीजें मांगी हैं। यह सिर्फ मामूली मांगे नहीं है। अगर इन्हें तुरंत नहीं दिया गया तो परिणाम तुम्हारे लिए बेहद गंभीर हो सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा अनर्थ हो कि तुम उसे अपनी आंखों से देखकर भी नहीं समझ पाओ। इसलिए अगर तुम सच में अपनी पूरी शक्ति जानना चाहते हो, अपने अंदर छुपे हुए उस असली सामर्थ्य को महसूस करना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हर एक सेकंड, हर एक शब्द तुम्हें उस रहस्य के और करीब ले जाएगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर सोया हुआ है उसे अब जगाया जा चुका है और अब यह तुम्हारे निर्णयों का इंतजार कर रहा है। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करता हूं कि अब गरीबों जैसी सोच और जिंदगी जीना बंद कीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके इसी शरीर के भीतर देवी शक्ति को जागृत करने का एक खास स्विच मौजूद है? हां दोस्तों, वह एक ऐसी गुप्त जगह है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ एक बार उस स्थान को स्पर्श करके सही मंत्र का उच्चारण कर लिया, तो आपकी भीतर सोई हुई देवी शक्ति इस तरह जाग उठेगी कि लोग आपके इशारों पर चलने लगेंगे। आपके दुश्मन तक आपके प्रभाव से बच नहीं पाएंगे और खुद ब खुद आपके पीछे आने लगेंगे। इसलिए देर बिल्कुल मत कीजिए, तुरंत ध्यान लगाइए और याद रखिए कि वह जगह कौन सी है और वह मंत्र क्या है, क्योंकि यही आपके लिए सही समय है। अगर आपने अभी मौका गंवा दिया तो आगे चलकर आपको पछताना पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूं कि इस वीडियो में बताई गई बातें आधिकारिक या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। यह वीडियो पूरी तरह से ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है। दोस्तों, आप शक्ति शब्द को बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक आप उस शक्ति का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं और ना ही उसका सही तरीके से उपयोग कर पाए हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि आप उस शक्ति को अपनी आंखों से देख नहीं पाते, और जब तक इंसान किसी चीज को खुद महसूस या देख नहीं लेता, तब तक ना तो उसे खुद पर विश्वास होता है और ना ही वह दुनिया को उस पर विश्वास दिला पाता है। यही कारण है कि शक्ति आपके भीतर होते हुए भी आप उससे अनजान बने हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उस शक्ति को देखा कैसे जाए, उसे पहचाना कैसे जाए, और क्या वाकई कोई ऐसा विशेष मंत्र है जिसका उच्चारण करने से आपके शरीर के अंदर छिपी हुई वह दिव्य शक्ति जागृत हो सकती है और आप उसका सीधा और प्रभावशाली इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं सभी रहस्यमयी बातों को आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं और आपको एक नई दिशा दिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आज के इस वीडियो का आपको पूरा लाभ मिले, आपकी सोच बदले, आपकी किस्मत बदले और साथ ही मां दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मां दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा से रही है। कभी प्रत्यक्ष रूप में और कभी अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने हर कदम पर आपकी रक्षा की है, आपको संभाला है और मुश्किल समय में आपको टूटने से बचाया है। लेकिन आप इस सच्चाई को समझ नहीं पाए। इसी वजह से आपने कभी उनके लिए धन्यवाद तक नहीं कहा। आप हमेशा इंसानों पर भरोसा करते चले गए, लोगों को ही अपना सहारा मानते रहे और खासकर अपने करीबी लोगों पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास और घमंड रहा। लेकिन दोस्तों, समय ने आपको यह सिखा दिया कि इंसान सिर्फ बोलने तक ही साथ देता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हर कोई आपके साथ खड़ा दिखाई देता है,
लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है, वही लोग मुंह फेर लेते हैं। जिनसे आपको सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वही लोग आपको सबसे ज्यादा निराश करते हैं। उन्होंने बार बार यह साबित किया है कि आपकी परेशानी में वे कभी आपके काम नहीं आ सकते। दोस्तों, सच्चाई यह है कि बुरे वक्त में अगर किसी ने आपका साथ दिया है, अगर किसी ने आपको हिम्मत दी है, अगर किसी ने आपको संभाला है, तो वह आपके देवी देवता और आपके भगवान ही हैं। वही शक्ति, वही आशीर्वाद और वही विश्वास आपको हर बार अंधेरे से बाहर निकालता आया है। और अब समय आ गया है कि आप उस शक्ति को पहचानें, उसे महसूस करें और अपने जीवन में सही दिशा में इस्तेमाल करें। इसीलिए दोस्तों, यह बात आप भीतर ही भीतर स्वीकार करते हैं, भले ही आप शुरुआत में इसे मानने से इनकार करते हो। पहले आप नहीं मानते, तर्क करते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन जब जीवन आपको बार बार ठोकरें देता है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तब जाकर आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं और आखिरकार आप यह मान ही लेते हैं कि अंतिम सत्य सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है और भगवान के बिना किसी का भी बेड़ा पार नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, इसी बात पर कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ, ताकि आपके भीतर छिपी हुई वह शक्ति और जल्दी जागृत हो सके और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों, मैं आपको एक और सच्चाई बताना चाहता हूं कि जिंदगी में बहुत लंबे समय तक आप एक ही गलती को बार बार दोहराते रहे। आपको यह समझने में ही बहुत समय लग गया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सही मार्गदर्शन आपको कभी मिला ही नहीं। आपने कई वीडियो देखे, कई लोगों की बातें सुनी, लेकिन उनमें से किसी से भी आपको वास्तविक लाभ नहीं मिला। इसी वजह से आप भीतर ही भीतर और उलझते चले गए। लेकिन साथियों, आज का यह वीडियो साधारण नहीं है। यह बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उद्देश्य आपको सीधे सीधे लाभ पहुंचाना है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे दर्शक, हमारे जितने भी भक्त हैं, उन्हें सही दिशा मिले, वे परेशान ना हो और जीवन में आगे बढ़ सकें। आपको ध्यान में रखकर ही इस वीडियो को बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, इसका पूरा लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। मन को शांत रखकर, बिना किसी नकारात्मक सोच के और पूरे धैर्य के साथ अगर आप इसे देखेंगे, तो आपको निश्चित रूप से इसका परिणाम देखने को मिलेगा। जल्दबाजी में देखना या बीच में छोड़ देना आपको उसी स्थिति में रख देगा जहां आप पहले थे। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। और हां दोस्तों, इस समय आपके शत्रु भी सामने निकल कर आ चुके हैं। मैं यह बात साफ साफ कहना चाहता हूं कि शत्रुओं को लेकर आपके मन में हमेशा एक भ्रम बना रहता है। आपको लगता है कि आपके दुश्मनों ने ही आपकी शक्ति को दबा रखा है, वही आपकी तरक्की रोक रहे हैं, वही आपके शरीर और मन की शक्ति को जागृत नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि दुश्मन तो दुश्मनी करेंगे ही। वे षड्यंत्र करेंगे, बाधाएं खड़ी करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे। यह उनकी प्रकृति है। लेकिन उनसे भी बड़ा कारण कहीं और छिपा होता है, जिस पर आपका ध्यान अभी तक नहीं गया। जब तक आप उस सच्चाई को नहीं समझेंगे, तब तक आप सिर्फ दूसरों को दोष देते रहेंगे और अपनी असली शक्ति से दूर रहेंगे। यही वजह है कि आज यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपको सिर्फ बाहरी दुश्मनों के बारे में नहीं, बल्कि अंदर छिपी उस सच्चाई के बारे में भी समझाएगा, जिसे समझना आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, शक्ति को लेकर उन्हें खुद भी कोई वास्तविक जानकारी नहीं है। वे ना तो उस शक्ति को मानते हैं और ना ही उन्होंने कभी उसे जानने या जागृत करने का प्रयास किया है। इसलिए अगर आज आप अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे किसी और की नहीं, बल्कि आपकी अपनी ही गलतियां जिम्मेदार हैं। आपने बार बार उस शक्ति की अनदेखी की है, उसे हल्के में लिया है और समय रहते उसे समझने की कोशिश नहीं की। इसी कारण भगवान भोलेनाथ आपसे कई बार नाराज भी हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अब यह समय बहुत ही निर्णायक है। यह आपका आखिरी समय है, आखिरी मौका है। अगर इसी समय आपने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया, उन्हें सुधार लिया और जो कार्य आपको बताया जा रहा है, जिस स्थान को छूने के लिए कहा जा रहा है, अगर आपने सचमुच उस स्थान को स्पर्श करके पूरे विश्वास के साथ
उस मंत्र का उच्चारण कर लिया तो आपके भीतर सोई हुई शक्ति निश्चित रूप से जागृत हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपको किसी की बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि वह शक्ति किस तरह से काम कर रही है। उसी शक्ति के कारण आपका जीवन धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगेगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे और आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। और दोस्तों, जब आपकी शक्ति जागृत होगी तब दुनिया भी आपको अलग नजर से देखेगी। लोग खुद आपका अनुसरण करेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे और आपको देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो लोग आज आपको नजरअंदाज करते हैं वही कल आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे। यह अवसर, यह समय और यह दिन आपके जीवन में दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही वह क्षण है जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। और दोस्तों, अगर आपने इस मौके को भी ऐसे ही टाल दिया तो आपका कोई भी सपना कभी साकार नहीं हो पाएगा। परमपिता परमेश्वर हर किसी को जीवन में एक ना एक अवसर जरूर देते हैं, और आज जो समय आपके सामने है वही आपका वह अवसर है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अब देर बिल्कुल ना करें। वीडियो में जो भी बातें बताई जा रही हैं उन्हें खुले मन से स्वीकार करें। कुछ बातें ऐसी होंगी जिन्हें आप पहले से जानते हैं, और कुछ बातें ऐसी भी होंगी जिनसे आप अब तक अनजान रहे हैं। लेकिन जरूरी यह है कि आप इन सबको एक बार फिर ध्यान से सुनें, ताकि आपकी स्मृति ताजा हो जाए, आप सही तरीके से उन पर अमल कर सकें और आपको वास्तविक लाभ मिल सके। दोस्तों, यहां किसी तरह के घमंड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव रखना चाहिए। इस दुनिया में ज्ञान रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, और सच्चाई यह भी है कि आपके भीतर भी अपार ज्ञान भरा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहां बात किसी को बड़ा या छोटा साबित करने की नहीं है। यहां बात है एक ऐसे रहस्य को जानने की जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो सामने नहीं आ पाते, और दोस्तों, ऐसे छुपे हुए सत्य और रहस्य अक्सर भविष्यवाणी और आध्यात्मिक समझ के माध्यम से ही उजागर होते हैं। यही कारण है कि आज जो बातें आपको बताई जा रही हैं वे साधारण नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखती है, अगर आप उन्हें सही भाव और सही समझ के साथ ग्रहण करें। और दोस्तों, आज मैं आप सभी को वही बात बताने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। हो सकता है, लेकिन अब आपने मन में ठान लिया है कि अब कुछ करना है, अब संभल कर चलना है और आगे कोई भी गलती नहीं करनी है। यही संकल्प आपकी असली शुरुआत है, और यही वह कदम है जो आपको आपकी शक्ति की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, जिस दिन से आपने अपने मन में यह ठान लिया है कि अब कुछ करना है, उसी दिन से आपके भीतर एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। अब आपको खुद महसूस होने लगा है कि आप कुछ कर सकते हैं। आप कमजोर नहीं हैं, और आपके अंदर भी सामर्थ्य है। और याद रखिए दोस्तों, शक्तियां तभी जागृत होती हैं जब यह महसूस हो कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, मानसिक रूप से जागरूक हैं और भीतर से सक्रिय हैं। इसलिए अब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सब कुछ अपने समय पर होगा, बस आपका संकल्प अडिग होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात साफ साफ बता देना चाहता हूं कि इस मार्ग पर चलने के लिए आपको अपने घर परिवार के सहयोग की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई आपका साथ दे या ना दे, इससे आपके रास्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कई ऐसे भाई बंधु हैं जिनके घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, तनाव है, और परिवार के लोग इस रास्ते को लेकर सहयोग नहीं करते। उन्हें लगता है कि यह सब कैसे संभव है, यह काम थोड़ा तांत्रिक या तामसिक क्रिया जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से वे डर जाते हैं और आपको भी डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां कोई गलत कार्य नहीं बताया जा रहा है, और ना ही यह कोई अंधविश्वास है। यह सब आस्था, साधना और आत्मविश्वास का विषय है। जब नीयत साफ हो, उद्देश्य सही हो और मन शांत हो, तो रास्ते में आने वाली बातें अपने आप ही छोटी लगने लगती हैं। इसलिए दूसरों की सोच या उनके डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए,
धैर्य रखिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अब जो बदलाव शुरू हुआ है वही आपको आपकी असली शक्ति तक ले जाने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, मैं आप सभी को वही गढ़ और सच्ची बातें बता रहा हूं जो हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की साधना के बाद बताई हैं और जो हमारे प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है। इसमें कुछ भी नया या मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि वही शास्त्रीय ज्ञान है जिसे मैं सरल रूप में आप तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा, वह समय आने पर देखा जाएगा। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि इंसान पहले ही डर जाता है। आपने भी कई बार अपने जीवन में बड़े बड़े अवसर सिर्फ इसलिए ठुकरा दिए क्योंकि आपके मन में यह डर बैठ गया कि आगे इसे कैसे संभालेंगे, कैसे चलाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे। इसी सोच में आप घबरा गए और पीछे हट गए। यही कारण है कि दिल से आप खुद को कमजोर मान लेते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपना दिल बड़ा करें, क्योंकि जब तक आपका दिल बड़ा नहीं होगा तब तक आपकी शक्ति भी आपके वश में नहीं आ सकती। और अब दोस्तों, हम उस सबसे महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं जिसको लेकर हम यहां तक आए हैं। मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता और ना ही आपको बेवजह इंतजार करवाना चाहता हूं। आप सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर शरीर में वह कौन सा अंग है जो आपके लिए बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे स्पर्श करके और जिस अवस्था में उस लाभकारी मंत्र का उच्चारण करके आप अपनी सोई हुई शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यही वह रहस्य है जिसे जानने के लिए आप यहां तक आए हैं और अब समय आ गया है कि उस पर सीधे और स्पष्ट रूप से बात की जाए। तो दोस्तों, मैं आप सभी को विस्तार से बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उनमें कहीं ना कहीं देवी देवताओं का वास होता है। हमारे प्राचीन ज्योतिष शास्त्र और आध्यात्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर अंग केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। हर अंग के भीतर एक ऊर्जा केंद्र होता है और वहीं पर देवी देवताओं की छिपी हुई शक्ति रहती है। लेकिन आज मैं जिस अंग के बारे में आपसे बात करने वाला हूं वह कोई साधारण अंग नहीं है। यह वह स्थान है जहां आपके देवता का जन्म हुआ, जहां उनका स्थायी वास है और जहां आपके भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति जागृत हो सकती है। दोस्तों, यह जानकारी शायद आपको आज तक किसी ने नहीं दी होगी। यह रहस्य आज पहली बार हमारे इस चैनल पर सामने आ रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। इस चैनल पर ऐसे कई वीडियो हैं जो आपके जीवन में लाभकारी साबित हो सकते हैं। यह केवल सामान्य ज्ञान नहीं है, बल्कि वह गहन और रहस्यमयी जानकारी है जो आपके भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने में मदद कर सकती है। अब दोस्तों, चलिए इस अंग के बारे में विस्तार से बात करते हैं। आपने शायद अपने शरीर में कभी ना कभी किसी ना किसी जगह अचानक कंपन या हलचल महसूस की होगी। कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि किसी अंग में अजीब सी ऊर्जा है, वह थोड़ी सी उछल रही है, कंपन कर रही है, या आपके अंदर अचानक से बिजली जैसी अनुभूति हो रही है। आमतौर पर हम इसे गंभीरता से नहीं लेते, इसे हल्के में मान लेते हैं या इसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे अनुभव कभी भी साधारण नहीं होते। यह केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि यह संकेत होता है कि उस स्थान पर एक दिव्य ऊर्जा मौजूद है। ज्योतिष और आध्यात्मिक शिक्षाएं यह बताती हैं कि हमारे भीतर हर ऊर्जा केंद्र, हर अंग किसी न किसी देवता की उपस्थिति और शक्ति को प्रतिबिंबित करता है। जब कोई अंग अचानक कंपन करता है या उसमें अजीब सी हलचल महसूस होती है, तो इसका अर्थ यह होता है कि उस स्थान पर दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो रही है। अब हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।